देखिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 हमने शुरू किया था। चैप्टर 2 का मतलब क्या है? ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। एक ऐसे में डील करते हैं दैट इज ऐसे 300। ऐसे 300 क्या बताता है कि जब भी ऑडिटर कोई ऑडिट करेगा तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिटर टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। पहले उसको प्लान करना पड़ेगा, फिर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे 300 क्या? 300 डील्स विद द प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाई द प्लानिंग इज नेसेसरी? प्लानिंग जरूरी क्यों है? प्लानिंग से हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए प्लानिंग काफी जरूरी है। पहला बेनिफिट इससे क्या है कि अप्रोप्रिएट अटेंशन हम डाल सकते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज पर। सेकंड, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स राइज हो सकते हैं, वो हम पहले से ही क्योर कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, अगर हम प्रॉपर्ली प्लान करके करेंगे जो हमारे ऑडिटर वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहेंगे और मैनेज रहेंगे। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम बिकम इजियर, तो कौन सा मेंबर मुझे किस चीज पे प्लॉट करना है ये काफी इजियर हो जाएगा। डायरेक्शन एंड सुपरवाइज करना इजियर हो जाएगा। किस पर्सन के काम को, किस एक्सपर्ट के काम को मुझे कोऑर्डिनेट करना है, ये करना मेरा इजी हो जाएगा। जो प्लानिंग है वो डिस्क्रीट केस नहीं है, कंटिन्यूअसली इटरेटिव प्रोसेस हमसे भी चलती रहती है। जैसे ही एक पूरी होगी वैसे ही हर दूसरे वाली स्टार्ट हो जाएगी। और प्लानिंग करते टाइम कुछ मैटर्स ऐसे जो डिस्कस या फिर कंसिडर करने पड़ेंगे, जैसे कौन सा ऐसा एपी है जो आरपी भी यूज हो सकता है। लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, डेफिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब आरएपी क्या होता है? आरएपी ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्हाट इज आरएपी। आरएपी डील्स विद द प्रोसेस वेयर द ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी फॉर इट्स एनवायरनमेंट। मतलब अगर ऑडिटर उसके एनवायरनमेंट देख के, उसके ऊपर अपनी नॉलेज लेके अगर कोई प्रोसीजर लगा रहा है उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। उसके बाद हमारा ये था दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ की पर्सन। की पर्सन का इन्वॉल्वमेंट करना क्यों जरूरी है? ताकि वो मोटिवेटेड रहे और हमें इनोवेटिव आइडियाज मिलते रहे। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इन द एंटिटीज मैनेजमेंट, क्या ये प्रेफरेबल है कि एंटिटी की मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना? हाँ हो सकता है, बट मुझे कंपनी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करनी। प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग के प्रोसेस क्या? दो एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला हमारे प्रीलिमिनरी, सेकंड हमारा क्या है? प्लानिंग एक्टिविटीज। अब प्रीलिमिनरी में तीन चीज आती है हमारे। पहला कि कंटिन्यू हमें करना है या नहीं करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट हमारे कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, देन एस्टैब्लिशिंग द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पेमेंट कंडीशन एस्टैब्लिश हो रही है नहीं हो रही है। इन सबका आंसर फेवर में निकला तो मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, देन प्लान डेवलप करूंगा। स्ट्रेटेजी डील्स विद एस टी डी एंड प्लान डील विद एंड टी इन नेचर, टाइमिंग एंड एस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर। अब प्रीलिमिनरी में हम क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहला ऐसे के प्रोसीजर जो कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं कि क्लाइंट का रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। जैसे आईसीआईसीआई, जैसे इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस, इंप्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीकेशंस एंड कम्युनिकेशन द प्रोड्यूसर। ऑडिटर की पिछले वाले ऑडिटर्स मुझे क्या लेना है? एनओसी ऑब्टेन करना है। अब इवैल्यूएटिंग द कंप्लायंस एथिकल रिक्वायरमेंट, ऑडिटर को ये भी देखना है कि क्या अपॉइंट होने के बाद ऐसा सर्कमस्टेंसेस तो नहीं होगा जिससे मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर ऐसा है तो उसको कंटिन्यू नहीं करना। तो वही बात है। अब एथिकल रिक्वायरमेंट पे अगर उसको कंक्लूजन प्लेस करना है तो कंक्लूजन प्लेस करने के लिए उसको क्या क्या चीजें देखनी है? सबसे पहला इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे उसको क्या करना है? इवेल्युएट करना है और एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। और फिर थर्ड था हमारा अंडरस्टैंडिंग द टर्म, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमें एक एंगेजमेंट लेटर में फ्रेम करनी पड़ेगी। देन प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग में दो चीज आती है हमारी, पहला स्ट्रेटेजी बनाना और दूसरा क्या? प्लानिंग करना। स्ट्रेटेजी क्या होता है कि हम बताते हैं हमें कि किस हद तक मुझे ऑडिट करने के टाइम भी करने क्या डायरेक्शन मुझे फॉलो करनी है ऑडिट कंप्लीट करने के लिए। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी? क्या बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग द स्ट्रेटेजी? पहला क्या? how much resources to which resources are to be deployed. Second, number of resources to be deployed, then how much. So when these resources are to be deployed, that is timing of deployment. और किस तरह से हमारे वो रिसोर्सेज मैनेज किए जाएंगे ये भी हमारे इसके ऊपर किया जाता है। अब स्ट्रेटेजी हमें बनानी है। स्ट्रेटेजी बनाने के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, नाम फाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकंड industry specific requirement, nature of business and expected use of audit evidence obtained during the previous audit. और फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ये देखना है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देख के क्या एग्जांपल्स है फिर ध्यान से वो प्रोसेस याद करने पड़ेगा मैंने। तो पहले टाइम टेबल सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर तीन चीजें मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी है। पहला देखो, शेड्यूल करना, ऑर्गेनाइज करना, डिस्कस करना। मैनेजमेंट के साथ कितना काम हो गया, फ्यूचर कम्युनिकेशन उनको क्या चाहिए, और
और ऑडिट प्रोसेस वो क्या लगाने वाले हो, लास्ट में डिस्कशन किसके साथ करना है, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ कि कितना काम होता है, किस तरह से काम को कंप्लीट करना है। उसके बाद कंसीडर द फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट इन एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब ये बोलता है कि स्ट्रेटजी बनाते टाइम जो वो फैक्टर्स देखने हैं जहां हाई रिस्क हो, जहां पे मुझे ज्यादा करवानी है। पहला कैसे कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, बोलो ट्रांजेक्शन से, सेकंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट से, थर्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस से। हाँ लिखना पड़ेगा। देन अगर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कोई और अगर चेंज हुआ हो जो कि इम्पोर्टेंट हो, तो उस टाइम पे भी मुझे वहां पे जो अपने एंगेजमेंट के एफर्ट्स है वो डायरेक्ट करने पड़ेंगे। देन जो प्रीवियसली एंगेजमेंट एक्टिविटीज है उनका क्या रिजल्ट रहा है वो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। एग्जांपल क्या था इसके, प्रीवियस ऑडिट का रिजल्ट्स, वो कौन से मैटर्स है जहाँ पे मुझे 3 नंबर का एम्फेसिस करवाना है। फिर हमें ऑडिट प्लान डेवलप करना है। ऑडिट प्लान में क्या क्या डिस्क्रिप्शन आएगा, बात सुनो, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। दो क्वेश्चंस हैं, फैक्टर्स टू टेक इनटू कंसीडरेशन बिफोर प्लानिंग, वही बात जी बात है। और यहाँ पे है मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग में क्या डालेंगे हम, एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ पैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्वेश्चन समझिए। अब रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, रिलेशनशिप क्या होता है, स्ट्रेटेजी हमें ओवरऑल अप्रोच बताती है और प्लान हमें बताता है कुछ मैटर्स किस तरह से एड्रेस करने हैं, वो मैटर्स जो हमने स्ट्रेटेजी में आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिए हैं। स्ट्रेटजी क्या बताती है, एसटीडी, प्लान क्या बताता है, एंटी प्लान क्या होता है, मोर डिटेल। और और दोनों क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक में अगर हल्का सा चेंज है तो डेफिनेटली दूसरे में भी चेंज आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एज नेसेसरी चेंज हो सकते हैं दोनों में। अब चेंज किस किस कारण से हो सकता है, तो अनएक्सपेक्टेडली कोई इवेंट हो जाए या कोई कंडीशन चेंज हो जाए तो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जो ऑडिटर की नजरों में कुछ सिग्निफिकेंटली है, ये फैक्टर होगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, वो फैक्टर भी हमारा आ सकता है। फिर नेचर, टाइमिंग, डायरेक्शन, सुपरविजन, कितना किस हद तक किसको मुझे सुपरवाइज करना है, किसको मुझे नहीं करना, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, कॉम्प्लेक्स अगर सुपरवाइज भी, रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा, एरिया बड़ा है तो ज्यादा, और अगर वो पर्सन कॉम्पिटेंट है तो कम, कॉम्पिटेंट नहीं है तो ज्यादा। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चीज करनी है, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड चेंजिंग। और क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है मुझे, जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी डिसीजंस मैंने लिए हैं, जो रैप वैप मैंने लगाए हैं, वो सारी चीज मुझे डॉक्यूमेंट करके रखने पड़ेंगे। अगर चेंज हुआ है ना तो मुझे ये भी डालना पड़ेगा कि चेंजेस किस कारण से हुआ है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड। अब ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, सब वेरिफिकेशन प्रोसीजर मैंने डाला है कि मुझे सेल वेरीफाई करनी है, परचेज वेरीफाई करनी है। अब वो सेल वेरीफाई कैसे करें, क्या पाथवे रहेगा, वो हमारे को बताता है ऑडिट प्रोग्राम। प्रोग्राम, अब प्रोग्राम डेवलप करने से पहले हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक मैंने काफी सारे पॉइंट्स बताए थे आपको, सुनो। रिटर्न में होना चाहिए, स्कोप में रहना चाहिए, सबसे डिफिकल्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फॉर ईच अलग ऑडिट एरिया, ईच डिफरेंट ऑडिट एरिया, व्यक्ति था ये ना। बिल्कुल भी नहीं आती, आप एक दो दिन, दो मैच के जुगाड़ सकते हैं, टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर एक दो दिन की रिपेयर तो ठीक हो जाएगा। ममार क्या है, थोड़ा सा नींद लगेगा बट अब मैंने इसमें क्या बताया आपको। अच्छा, और एक प्रोग्राम सबके प्रैक्टिकल नहीं होता, सारे कैंडिडेट का अपना अलग अलग प्रोग्राम होता है। और असिस्टेंट को ओपन माइंड रखना चाहिए कि अगर वो भी कुछ चाह रहा है बोलना तो वो बोल सके और अपना ओपिनियन दे सके। तो पीरियड के लिए मुझको रिव्यू करना है कि कितना काम हुआ है, कितना भी बाकी रहा है। अगर मैं उसको नहीं करूंगा तो हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से नॉलेज कंप्लीट अपनी कर दे। फैक्टर्स देखिए क्या है, स्कोप में रहना है, रिटर्न में बनाना है, फिर वो एविडेंस डिटरमाइन करें जो मुझे इजीली मिल जाए, और वो एविडेंस जो मुझे नेसेसरी या रीजनेबल सेटिस्फेक्शन देंगे। देन सिर्फ वही प्रोसीजर अप्लाई करने हैं जो सिग्निफिकेंट हो। हर एक इंडिविजुअल ऑडिट एरियाज का मुझे अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट करना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर डालना है। फिर सारे पॉसिबिलिटी एरर देखने हैं, और फिर मुझे सारे प्रोसीजर को क्या करना है, ऑडिट। और टाइप ऑफ एरियाज, मतलब कहाँ कहाँ से मैं एविडेंसेस ले सकता हूँ, पहले डॉक्यूमेंट्री, फिजिकल, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट।
explanation of written representation, explanation of third party, हाँ, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिलेशनशिप देखिए, सब्सिडियरी रिकॉर्ड देखिए, मिनट देखिए, एक्शंस देखिए। इंटरनल कंट्रोल का स्टेट क्या सब जो कंट्रोल से नहीं लगा तब इफेक्टिवली है, इफेक्टिव नहीं है। अगर उसे चिपका रखे काम हम कर ही नहीं रहे हैं तो क्या है, बैड इंटरनल कंट्रोल। मतलब ये है जैसे मान लो अब सेल दिखा रखी है ट्रेडिंग में, क्रेडिट का अलग बना रखा है कॉलम और कैश का अलग बना रखा है, तो क्रेडिट मेरा किससे मैच होना चाहिए, डेटा से मैच होना, बट नहीं हो रहा। तो वो क्या है, मतलब ये टाइप एविडेंसेस देने का कि अगर मान लो कोई उल्ट एरियाज में कुछ रिलेशनशिप ऐसा भी शो रहा है तो वो रिलेशनशिप से भी एविडेंसेस में दे सकते हैं। देखो डाउट। उसके बाद हमारे एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है कि क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कैसे काम करना है, टोटल पर्सपेक्टिव पता चल जाता है, आर्टिकल सॉरी असिस्टेंट को सिलेक्ट करना इजी हो जाता है, डेंजर ऑफ इग्नोरिंग कम हो जाता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, प्रिंसिपल कंट्रोल कर सकता है प्रोग्रेस को, और ये गाइड की तरह सर्व करता है, और सर्वेलेंस एविडेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट। मैकेनिकल होता है, कई बार चेंजेस नहीं हो सकता, और फिर इनफ्लेक्सिबल होता है कि चेंज नहीं हो सकता, मतलब चेंज हो जाते हैं तो मुझे पता नहीं चलते, और जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट है वो शेल्टर कर सकते हैं, और इनिशिएटिव नहीं करता है कि जो मैंने बताया था वेहिकल्स के अलावा कुछ भी नहीं करना है, ये क्या है, तो सामने वाले को रोक रहा हूँ कि वो काम बिल्कुल भी ना कर अपने अनुसार। ये वाला, ये वो था। तो ये बताओ चारू, अगर मान लो जैसे मैंने दीपांशु को कुछ काम करने के लिए दिया था, अब इसमें वो सॉरी 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 लेट मी रिपीट अगेन, अगर मान लो मैंने इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया था, बट उसके अंदर एक कॉमन सी चीज थी कि मैंने नहीं डाले, बट वो कॉमन दिखा था, तो इसको वेरीफाई करनी चाहिए नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं किया वो। आगे मैंने बोला दीपांशु ये क्या किया है, काम नहीं किया, तो ये क्या बोलेगा, आपने मुझे बताया ही नहीं। तो जो असिस्टेंट है वो क्या ले सकता है, उसको शेल्टर बचाव कर सकते हैं अपना। ये रहा है तो यहाँ पे शायद, ये था और प्रोग्राम लैंग्वेज अलग बात तो मिलेगी, ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इसमें कोई डाउट तो मुझसे आप पूछ लीजिए।